नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 की राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इससे पहले अभी तक आईसीआर के काउंसलिंग की प्रोसेस की एक आपको लेटेस्ट क्या क्या अपडेट और किस तरह की प्रक्रिया रही है उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद फिर आपके राउंड 1 में किस तरह से स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग करी है उसके एस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में आपका क्या जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज, कोर्सेस वाइज आपका क्या कट ऑफ जा सकती है रैंक के अकॉर्डिंग, इस पर जो है बातें करेंगे। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया है और इस चैनल पे हम लोग आपको सीवीटी, आईसीआर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स को भी शेयर करते हैं। तो चलिए, अभी तक अगर आप लोगों ने सीवीटी और आईसीआर के कंप्लीट प्रिपरेशंस के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बात करें आईसीआर 2024 की, तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले शुरू हुई। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों के रैंक कार्ड्स रिलीज किए गए। फिर रैंक कार्ड के बाद आप लोगों को अपने पोर्टल पे फी पेमेंट करके चॉइस फिलिंग के लिए कहा गया और अभी आप लोगों ने ऑलमोस्ट 2 सितंबर को जो है रात को 12 बजे तक जो है टाइम दी गई थी और ऑलरेडी आप लोगों के चॉइस फिलिंग के डेट्स जो है ओवर हो चुके हैं। मीनवाइल सेम टाइम पे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर आगे की आपकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी और आगे हमें क्या करना होगा। तो बच्चों, चॉइस फिलिंग के बाद जो है अब आप लोगों का राउंड 1 का जो है मेरिट आपकी 6 सितंबर को जो है रिलीज किया जाएगा और 6 सितंबर को आप सभी लोगों को अपने रेस्पेक्टिव आईसीआर की जो पोर्टल, जहां आप लोगों ने अपने लॉगिन करके अपने अकाउंट रजिस्टर किया है, उस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप लोगों को, यदि आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किए हो और आप अगर उसमें एलिजिबल आपकी रैंक पाया गया तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करनी होगी और आगे क्या आपका प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और फिर एट लास्ट आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। फिर आप वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग करके आपके एडमिशन को इंश्योर करोगे, फाइनल एडमिशन आपकी वहां पे पक्का हो जाएगी। लेकिन इसी समय जो है दूसरे स्टूडेंट्स का बहुत सारा जो सवाल है कि वो है कि आपका सर राउंड 1 में कितने रैंक तक जो है हमारा कितना रैंक तक है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें राउंड 1 में एडमिशन मिल पाएगा, या फिर जो है क्या कितने रैंक तक जो है हमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या एलाइड कोर्सेस में एडमिशन मिल सकता है, या फिर हमें जो है दूसरे साल आईसीआर 2025 की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। इस तरह के तमाम दुविधाएं जो है इस समय स्टूडेंट्स के मन में है और उन्हीं सारी चीजों को जो है एड्रेस करेंगे। एक एक पॉइंट को इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें ओवरऑल आईसीआर की सीट मैट्रिक्स, तो आप देखोगे 2890 सीट जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, 654 सीटें हॉर्टिकल्चर के लिए है। फॉरेस्ट्री में आप देखोगे तो आपका 243 सीटें हैं, फिशरीज के लिए 246 सीटें हैं, कम्युनिटी साइंस के लिए 239 है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स में 60 सीटें, 50 सीटें आपकी नेचुरल फार्मिंग के लिए है, बायोटेक्नोलॉजी में 229 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 195 है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 167 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें 357 और सेरिकल्चर में 23। लेकिन भले ही यहां पे आईसीआर में 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, लेकिन अगर कैंडिडेट्स की चॉइस फिलिंग या फिर प्रेफरेंसेस को देखा जाए और उसको अगर एनालाइज किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे आपकी ये कम्युनिटी साइंस है ना, उसके बाद आप देख सकते हो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स और सेरिकल्चर जैसे जो ये कोर्सेस है, इसको बहुत सारे कैंडिडेट्स ने प्रीफर नहीं किया है। ठीक है, ड्यू टू द लेसर जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर लेस कैरियर स्कोप्स की वजह से हो या जो भी रीजन हो, इन सब कोर्सेज को जो है कैंडिडेट्स ने प्रीफर नहीं किया। सबसे मोस्ट प्रीफरेबल कोर्स रहा है आपका बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड नंबर पे आपका हॉर्टिकल्चर, फिर आपके जो है ये 3 कोर्स जो बीटेक के हैं ये आपके 3rd और 4th नंबर पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फिर जो आपका बायोटेक्नोलॉजी भी कई सारे बच्चों ने प्रीफर फर्स्ट चॉइस को भी बायोटेक्नोलॉजी किया है, जो इस फील्ड में पार्टिकुलरली अच्छा करना चाहते हैं उन सभी ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आपका 5th और 6th पोजीशन में जो है आपका ये फिशरीज और आपका जो है फॉरेस्ट्री रहा है। ठीक है, ये एक ओवरऑल आपका जो है यहाँ पे हमने आपको कैटेगराइज कर दिया इसके हिसाब से। अब चूंकि आपका 8000 लगभग 2800 से 3000 रैंक तो आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की है, तो एक ओवरऑल रैंक की अगर कट ऑफ देखा जाए तो आप जो है 4000 तक जिनका भी रैंक है वो बच्चे 3 से 4000 वाले बच्चे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको फर्स्ट राउंड में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए उनके पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आ सकता है, या फिर उनके चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आपने जो भी हम लोगों ने आपको चॉइस लिस्ट दिया था, प्रेफरेंस लिस्ट दिया था, उधर उसके अकॉर्डिंग अगर आप भरे हो तो आपका 3000 4000 के रैंक के लगभग होगा, तो उम्मीद कर सकते हो कि आपको जो है फर्स्ट राउंड में मिल जाए। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इसमें 500 रैंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4000 रैंक तक के बच्चों को, जो ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं, इनको ये अलॉट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4th 5th 6th या फिर
4 से 5,000 के बच्चों को हम लोग या 4 से 6,000 के बच्चों को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको हॉर्टिकल्चर के लिए सीटें अलॉट हो सकती है। यहीं पर जो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ तो 5 to 7,000 के जो सीट है उसने तक के बच्चों को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 6 या 7,000 तक के बच्चों को कि फर्स्ट राउंड में आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको कहीं ना कहीं सीटें अलॉट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो बच्चा यहाँ पे अगर देखोगे सीट अगर आपका 7 से 8,000 तक भी रैंक है तो आप उम्मीद कर सकते हो यदि आपने अपनी चॉइस में पहले प्रेफरेंस में फॉरेस्ट्री और फिशरीज को रखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं जो है 7 से 8,000 रैंक तक भी आपको जो है ये अलॉट हो सकते हैं। यहीं पर अगर कम्युनिटी साइंस वगैरह की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने अगर अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में ही इन सब कोर्सेज को दिया होगा, हालांकि किसी ने इस तरह से चॉइस फिलिंग नहीं करी है, लेकिन अगर किसी ने किया होगा तो ये सब कोर्सेज आपको 10,000, 15,000, 20,000 रैंक पर भी जो है अलॉट होने के चांसेस रहते हैं। ये तो आपका एक्सपेक्टेड। अब अगर हम बात करें ओवरऑल आपका कि राउंड 4 तक कह लीजिए, हम लोग अभी यहाँ मॉप अप राउंड की बात नहीं करते हैं। मॉप अप राउंड में जो है बच्चों यहाँ पे 10,000 रैंक, 15,000 रैंक पर भी बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है, 18,000 रैंक पर भी बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। तो ये हम लोग मॉप अप राउंड को अनएक्सपेक्टेड रहता है, उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी रिजल्ट्स आपकी वेरी करती है। लेकिन एक जनरल ट्रेंड जो आपकी राउंड 4 तक के कट ऑफ का हो सकता है उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो बीएससी एजी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 5 से 6,000 रैंक तक के बच्चों को जो है आपका अलॉट होने का चांस है। अगर हम लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हॉर्टिकल्चर के लिए करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है 6 से 8,000 तक जो है आपका उम्मीद कर सकते हो कि आपको जो है अलॉट हो जाएगा बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसी तरीके से अगर हम बीटेक कोर्सेज के लिए बात करें अगर तो वहां पर जो आपका 7 से 9,000 तक के जिनका भी ओवरऑल रैंक है उन सब के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बीटेक के कोर्सेस अलॉट हो जाए। यहीं पर उसके अलावा जो आपके अदर कोर्सेस अदर्स जो हम लोग जैसे कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, उनमें जो आप देख सकते हो तो 15 से 20,000 के भी ओवरऑल रैंक रहेगा, तब भी आपको जो है ये सब अदर कोर्सेस जो है आपके अलॉट हो सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। ये क्यों हम लोग इतना ज्यादा बता पाते, क्योंकि पूरी जो एनालिसिस यहाँ पे की गई है आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोगों ने पूरी सीट मैट्रिक्स कोर्स के अंदर भी आपका सब कैटेगरी में कितना सीट कहां पर है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना लिया। एग्रीकल्चर में 2890, हॉर्टिकल्चर में आपका यहाँ पे 654। अब इसमें देखोगे ओबीसी वालों के लिए जो है थोड़ा सा चांस इस बार बेहतर रहेगा क्योंकि सीटें जो है ओबीसी की थोड़ा बढ़कर आई है इस बार, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेरिकल्चर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 23 सीटें ही है। अगर हम यहाँ पे ये इसी तरीके से फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स से 50 सीटें हैं, तो ये सब आपको अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज हम लोगों ने बनाया है। अब ये तो इंफॉर्मेशन था कि आईसीआर 2024 का क्या ट्रेंड रहेगा, लेकिन मीनवाइल जिन भी कैंडिडेट्स का इस बार आपने 12th पास आउट किए हैं या फिर इस समय आप अभी 12th में हो और आपके चांसेस अगला साल का आईसीआर देना है यानी कि 2025 आपको अपीयर करना है, तो आप सभी के लिए जो बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है वरदान बैच फॉर एक्सक्लूसिव आईसीएआर 2025। और इस बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स और डेली लेक्चर के बाद आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड की जाती है। इन सभी के अलावा आपको एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली एंड मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आईसीआर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुकलेट, जैसे आपको फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, मैथ का अलग और एग्रीकल्चर की अलग आपको पीवाईक्यू का बुकलेट भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है यहाँ पे कि ये बैच जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट है। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो इस बैच में हिंदी मीडियम के लिए जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम बैच में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। रजिस्टर करने के बाद कैटेगरीज में जाके आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, फिर आपको कोर्सेज में जाके आईसीएआर सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आईसीएआर के अंदर आप आके यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस देखेंगे। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम के बैच में जुड़ सकते हो, हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी माध्यम के बैच में आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे शुरू कर सकते हैं। और यही एक एग्जैक्ट उचित समय है जहां पे आप जो है यूजी के अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तैयारी जो है मात्र आपको 3500 रुपए में यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और इसके लिए आपको जो है 10% का और वैलिड डिस्काउंट मिलेगा यदि आप कोड आईसीएआर यूज करते हैं तो। इसके अलावा आपको अगर आईसीएआर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिए जो है आपका लिंक है, यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो है आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर डिटेल्ड वीडियोस, थ्योरी और क्विजेस के लिए और पीडीएफ लेक्चर्स के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस में मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।